बाजपुर चीनी मिल के चर्चित स्क्रैप घोटाले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। स्क्रैप घोटाले के आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजपुर कोतवाली का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर कार्यवाही के लिए 4 दिन का समय मांगा है। बाजपुर चीनी मिल में स्क्रैप बिक्री में कथित अनियमितताओं और घुटतौली के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बाजपुर कोतवाली पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि करोड़ों रुपए के इस कथित घोटाले में अब तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी को लेकर कांग्रेसियों ने कोतवाली का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि इस मामले में दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई, आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उनका कहना था कि जनता के धन से जुड़े मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो हमारी चीनी मिल है, इसकी अपनी एक प्रासंगिकता है। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी आधारशिला रखी और आज के परिदृश्य में सोचें, आप उस जमाने में सोचिए तो कहीं ना कहीं किसानों की आर्थिकी का, व्यापारियों की आर्थिकी का ही मुख्य केंद्र रहा है। लेकिन हम जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में स्थापित हुई है, हम निरंतर देखते आ रहे हैं कि जितनी भी चीनी मिलें हैं, सरकार उनको पीपीपी मोड में डालने या बंद करने पे तुली हुई है और इसके लिए उसको लगातार घाटे में शो किया जा रहा है। ऐसे अधिकारी वहां पर बिठाए जा रहे हैं जिनका ध्येय और मकसद सिर्फ उतने समय में बाजपुर में आकर उस चीनी मिल से लूट खसोट और पैसा कमाना है। एक स्क्रैप का टेंडर होता है जो कि किसी राष्ट्रीय अखबार में, लोकल अखबारों में प्रकाशित नहीं होता है। एक राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक दबाव में वो टेंडर दे दिया जाता है और उसके बाद लूट खसोट का खेल चलता है, जिसके अंतर्गत 61 गाड़ियां ऐसी हैं जो अंडर पर्चियां कटती हैं। 60 कुंटल, 6 कुंटल, 10 कुंटल की पर्ची के सापेक्ष 250 कुंटल स्क्रैप निकाला जाता है। प्रत्येक गाड़ी में 8 से 9 लाख रुपए की हेराफेरी, वो हेराफेरी नहीं है, वो डकैती है। वो जनता का पैसा है, वो गरीबों का पैसा है, वो किसानों का पैसा है, उनकी मेहनत की कमाई का पैसा है। आज हम पुलिस थाने भी आए, पूर्व में भी आए। हमने आज नामजद यहाँ पर तहरीर दी है, उन्होंने उसको जीडी में अंकित किया है। पुलिस ने एश्योर किया है कि जल्द से जल्द विवेचना होगी। हमने उनको 3 से 4 दिन का समय और मोहलत दी है उनको। अगर उसके बाद भी कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता है तो नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन होगा और जब तक दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी और जो पैसा चोरा गया है, डकैती हुई है, वो रिकवरी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जो काम सरकार को करना था वो काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैगिंग करके बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा, जिसे हम चोरी नहीं कहते, हम डकैती कहते हैं। दिन में डकैती हो रही है और कम से कम भी 10 से 12 करोड़ तक का डकैती पकड़ी गई, लेकिन जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए आज फिर जो धरना दिया गया, अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस सरकार में, मैं पहले भी कहता हूँ, गूंगी बहरी सरकार है, सुनने को तैयार नहीं है। जमीन छीनने में, असला जब्त करने में, अल्पसंख्यक पर लाठी बजाने में, यूथ पे लाठी बजाने में तैयार रहती है। लेकिन जो इतने बड़े घोटाले पकड़े जाते हैं, उजागर हो जाते हैं, उसलिए यहाँ पर आए थे कि ये रिपोर्ट दर्ज की रही है और जो डकैती है उसकी कार्रवाई करें।